बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मैंने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का चैप्टर शुरू करवाया हुआ है, ठीक है। एक लेक्चर आपका इसका कंप्लीट है, उसके बाद आज हम लोगों ने दूसरा करना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने किया था, निशान भी लगाया। आज आगे से स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन किन किन चीज़ों की वजह से होती है, किन वजह से, किस वजह से होती है। मोस्ट वेस्ट एंड्स अप बीइंग बरीड और पाइल्ड अप इन बिग हीप्स, के बहुत से जो वेस्ट हैं या कूड़ा करकट है उसको हम या तो ज़मीन में दबा देते हैं या उसके बड़े बड़े ढेर लगा देते हैं। इट डज़ नॉट लुक प्लेजेंट, कि ये अच्छा नहीं लगता है, देख के हमें बुरा लगता है। आप कहीं जाएं बाहर तो आपको कूड़े के ढेर बड़े बड़े नजर आए, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। एंड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस कूड़े में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जिसकी वजह से आपको सांस का मसला हो सकता है। सम ऑफ इट अट्रैक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लाइज, कॉकरोचेज़ एंड रैट्स विच कैन आल्सो स्प्रेड डिजीज़, कि इसमें से बहुत सा जो गंद होता है, जो कूड़ा करकट है, उसके ऊपर चूहे आ जाते हैं, कॉकरोचेस आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, मक्खियां भी आती हैं कूड़े पे। वी आर पोल्यूटिंग आवर प्लानट बाय एक्टिविटीज़ विच प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल सब्सटेंसेस, कि हम अपने प्लानट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, खुद चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। These substances can make the air, land and water dirty and impure, कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़मीन को, हवा को और पानी को जो है वो ख़राब कर रही हैं, गंदा कर रही हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन, की ज़मीन की पोल्यूशन जो है वो क्या होती है। व्हेन वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, कि अगर आप वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, ज़ाया नहीं करते, इट कॉजेज़ लैंड पोल्यूशन। जैसे कि सामने पिक्चर देखे, कितना ज़्यादा कूड़े का गंद है, ठीक है, कितना बुरा लगता है, और स्मेल भी इसमें से बहुत ज़्यादा आती है। लैंड पोल्यूशन इज़ द पोल्यूशन ऑफ अर्थ बाय सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, के लैंड पोल्यूशन जो है वो ऐसी चीज़ों से होती है जो चाहे लिक्विड की फॉर्म में हो या फिर कूड़ा करकट जो सॉलिड फॉर्म में हो, उसकी वजह से जो है वो लैंड पोल्यूशन होती है। विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये जानवर तो कूड़ा नहीं पैदा करते, हम लोग ही चीज़ें यूज़ करते हैं, रैपर्स फेंकते हैं, ठीक है, टिन्स हम लोग यूज़ करते हैं, बॉटल्स हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोग ही फेंकते हैं। स्कूल में भी आप लोग ऐसे ही पोल्यूशन कॉज करते हैं। ब्रेक के बाद आप लोगों ने इतना ज़्यादा ढेर लगाया हुआ होता है रैपर्स का ग्राउंड में। कॉजेज़ क्या हैं इसके। केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज़, ठीक है, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं अपने ज़ाया कर देती हैं, उनके पाइप से निकल निकल के वो दरियाओं में गिर जाता है या ज़मीन पे आता है। ह्यूमन सीवेज, डंपिंग ऑफ लिटर ऑन द ग्राउंड, के जो ह्यूमन सीवेज का मतलब है जो घरों के अंदर से गंदा पानी हम यूज़ करके बाहर निकालते हैं। उसके अलावा कूड़े को ज़मीन के ऊपर फेंक देना। ऐसे ही ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लोग कीड़ों को मारने के लिए जो है फसलों में इस्तेमाल करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी हमारे लिए पोल्यूशन का बायस है। एंड कंस्ट्रक्शन डेब्रिज आर सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, घरों की तमीर वगैरह करते हैं, उसमें सीमेंट और इस तरह की चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा होती हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन कॉज करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लैंड पोल्यूशन नॉट ओनली डैमेज द सॉइल, कि इससे ना सिर्फ हमारी ज़मीन डैमेज होती है, इट आल्सो हैज़ वेरी हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन द इंटायर इकोसिस्टम। इसकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है, यानी कि पूरी ज़मीन का जो निज़ाम है वो ख़राब होता है। व्हेन टॉक्सिक केमिकल्स आर डम्प्ड ऑन टू द ग्राउंड, कि जब हम केमिकल्स को ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं, दे गेट अब्जॉर्ब इन टू द सॉइल, तो वो ज़मीन के अंदर जो है वो जज्ब हो जाते हैं। जैसे अगर हम कीड़ों को मारने के लिए फसलों में दवाइयाँ डालते हैं, तो वो दवाइयाँ ज़मीन पे भी गिरती हैं और उसमें जज्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब पौधा ज़मीन से अपनी खुराक या पानी लेता है, तो वो जो इंसेक्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी पौधे के साथ जो हैं पानी के साथ पौधे के अंदर चली जाती हैं, और जब वो पौधा जो है फ्रूट्स देगा आपको या सब्जियां देगा, तो वो भी उसके साथ ही उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद है फ्रॉम देयर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स अब्जॉर्ब दीज पॉइजनस केमिकल्स, तो ज़मीन में से जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो उन केमिकल्स को जज़ब कर लेती हैं। दीज प्लांट्स आर देन ईटन बाय हर्बीवोर्स, और वो वाले पौधे जो हैं वो हर्बीवोर्स खा जाते हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, इस तरह की और भी बहुत से जानवर जो पौधे खाते हैं, या हम लोग ही वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लेते हैं। हर्बीवोर्स इन टर्न आर ईटन बाय कार्निवोर्स, जो हर्बीवोर्स हैं जैसे कि गाय है, बकरी है, उसको फिर कार्निवोर्स खाते हैं, जैसे शेर हो गया,
ठीक है, ऐसे जानदार जो गोश्त खाते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स, और हम लोग भी खाते हैं। इन दिस वे दीज टॉक्सिक केमिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। ठीक है, हुआ क्या कि केमिकल ज़मीन में डाला, ठीक है, पौधे को डाला केमिकल, और वो ज़मीन पे गिरा, वहाँ से रूट्स ने जो है वो जज़ब कर लिया। अब उसके ऊपर जो भी पौधे में लगेगा या सब्ज़ी है कोई भी, वो उसके अंदर केमिकल चला गया। अब वही पौधा अगर कोई गाय बकरी खा लेती है तो वो केमिकल गाय बकरी में चला जाएगा, और जब हम उसका गोश्त खाएंगे तो वो केमिकल हमारे अंदर आ जाएगा और हमारे लिए नुकसानदेह है वो। इसलिए फल और जो आपकी सब्ज़ियाँ हैं उसको हमेशा धो के खाएँ। उसके बाद है एयर पोल्यूशन। यू हैव लर्न दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि एयर जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस मिक्स हुई होती है। एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉजेज़ डिस्टर्बेंस इन दिस कंपोजिशन ऑफ गैसेस कैन क्रिएट एयर पोल्यूशन। कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हवा में गैसों की जो अमाउंट है उसको चेंज कर देती है, ख़राब करती है, वो जो है एयर पोल्यूशन कॉज करती है। एयर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कि एयर पोल्यूशन जो है वो हवा के गंदा होने का नाम है ऐसी चीज़ों की वजह से जो कि हमारी हवा के लिए जहरीली होती हैं। कैसे हो सकती है ये कॉजेज़ क्या हैं? सम ऑफ़ द मेन कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन आर स्मोक फ्रॉम ट्रैफिक। सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारा ट्रैफिक का धुआं है। ठीक है, हर बंदे के पास तो आजकल अपनी गाड़ी है, तो जब आप उसको यूज़ करते हैं उसमें से गंदा जो धुआं निकलता है, स्मोक है, वो हवा में जाता है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। हमारे एरियाज़ में तो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप सिटीज़ में चले जाएँ तो वहाँ तो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। एंड द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल सच एज़ कोल, गैस एंड ऑयल। और पेट्रोल का जलना, गैस का जलना, कोयले का जलना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनका धुआं जब हवा में जाएगा तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे। नेचुरल डिसास्टर लाइक वाइल्ड फायर्स एंड वोल्केनिक इरप्शन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन इन द एयर। कि अक्सर जो है नेचुरल डिज़ास्टर भी आ जाते हैं, जैसे जंगलों में अचानक आग लग जाती है, उसकी वजह से वो जो ऐश होती है वो हवा में शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से हवा में पोल्यूशन हो जाती है। इसके अलावा जो है वोल्केनिक इरप्शन, के अगर जिसको लावा फटना कहते हैं, ठीक है, अगर लावा फटता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पहाड़ में से निकलता है, तो उसके अंदर से भी राख निकलती है, ठीक है, जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा दिनों तक या अक्सर तो महीनों तक जो है वो ब्लैक रहती है, और हम जहाज़ों में या किसी भी चीज़ से उसमें सफ़र नहीं कर सकते उस हवा में। उसके बाद हैं इसके इफ़ेक्ट्स। एयर पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूशन जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन कॉज मैनी ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। कि अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, सच एज़ एस्थमा है, सांस की बीमारी है ये, एंड ब्रोंकाइटिस, ये भी सांस की बीमारी है, ठीक है, लंग्स का मसला है ये। यू नो दैट देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। के हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, नाउन एज द ओजोन लेयर। एयर पोल्यूशन इज़ डैमेजिंग द ओजोन लेयर। एयर ओजोन लेयर जो है बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह है, कि जैसे आप ब्लैंकेट में आराम से छुप जाते हैं ना, सर्दी नहीं लगती आपको, उसी तरह अल्लाह ताला ने एक ब्लैंकेट सा बनाया हुआ है वो गैस का, जिसको ओजोन गैस कहते हैं। वो हमारी अर्थ को गंदी चीज़ों से या हार्मफुल जो रेज़ आती हैं सूरज से उसको हमारे तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है। अगर सूरज की डायरेक्ट रेज़ जो है वो हम तक आएँ बगैर ओजोन लेयर वहाँ पे ना हो तो हमारी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर की इसलिए ब्लैंकेट इसका बनाया है ताकि जो हार्मफुल रेज़ हैं वो हमारे तक जो हैं वो ना पहुंच सकें। तो हमारी इस एयर पोल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से, ये जो हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं इनकी वजह से, पेंट्स हम लोग घरों में करते हैं, इसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसमें होल्स आते जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन इज़ डैमेजिंग द ओजोन लेयर। तो एयर पोल्यूशन हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती जा रही है, विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जो हमारी अर्थ को सन की डेंजरस और हार्मफुल रेज से महफूज रखती है। आप सोचें ज़रा कि अगर हमारी इसी हरकत की वजह से इतनी ज़्यादा हमारी ट्रैफिक के धुएँ और ये पोल्यूशन की वजह से हमारी ओजोन लेयर खुदा ना खास्ता ख़राब हो गई तो सन की डायरेक्ट रेज़ हमारे ऊपर आएंगी तो हमारी स्किन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ज़रा सोचें इसको, कितना ये डेंजरस है। हमें जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए, अपने प्लेनेट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। के पानी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है जो भी ज़मीन पे रहती है। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। कि हमारी अर्थ का जो है 70% हिस्सा वो वाटर पे
मुश्तमिल है। क्लीन एंड प्योर वाटर इज़ नीड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग, कि साफ़ सुथरा पानी जो है वो हर इंसान की ज़रूरत है। बट वी आर श्योर दैट वी आर रियली ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर, कि आपका क्या वाकई ख्याल है कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पी रहे हैं? जो तो हम फ़िल्टर्स वगैरह से पीते हैं चलो वो तो साफ़ है, लेकिन जो डायरेक्ट हमारी टैप्स में आता है वो पानी क्या साफ़ है? नहीं, वो साफ़ नहीं है। ठीक है, इसलिए आजकल जो है ज़्यादातर लोग फ़िल्टर वाला पानी यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड सीज़ इज़ नाउ पोल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, के जो बहुत से रिवर्स हैं, लेक्स हैं और समुंदर का पानी जो है वो हमारी हरकतों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो अब गंदा हो चुका है। कॉजेज़ क्या हैं इसके? सम ऑफ़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स कहते हैं कि जैसे आप बहरी जहाज़ पे सामान जो है वो आपका आता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। अक्सर बड़े बड़े ऑयल के टैंकर जो हैं, पेट्रोल के टैंकर मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अक्सर वो लीक हो जाते हैं समुंदर में, और उसकी वजह से, क्योंकि ऑयल तो पानी में हल नहीं हो सकता, पेट्रोल पानी में हल नहीं हो सकता है, तो वो पानी की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक तो स्मेल गंदी को बनती है, उसके अलावा जो है वो ऊपर जब ऑयल की या पेट्रोल की लेयर बन जाएगी, पानी के ऊपर ऑयल खड़ा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर नीचे नहीं जा सकेगी, हवा अंदर नहीं जा सकेगी, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो मर जाते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन सीवेज, ठीक है, कि हमारा जो सीवेज है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, वो पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, दवाइयाँ जो हम कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंद है वो सारा का सारा दरियाओं और नहरों में जाता है। दे मिक्स विद द वेस्ट ऑफ ओशंस, और उसके साथ समुद्रों का वेस्ट शामिल हो जाता है, रिवर्स एंड लेक्स, एंड मेक द वाटर इम्प्योर फॉर ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स। और उसकी वजह से जो है इन सारी चीज़ों की, गंदी चीज़ों के वेस्ट की वजह, ये सारे वेस्ट की वजह से नहरों का, दरियाओं का और समुंदर का पानी जो है वो गंदा हो जाता है और हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? पोल्यूटेड वाटर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट, के जो गंदा पानी है हमारी सेहत के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए ख़तरनाक है। इट इज़ अनहेल्दी फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस, पीने के लिए तो ख़तरनाक है ही है, लेकिन जो ज़्यादा गंदा और कंटेमिनेटेड पानी है वो हमारे हाथों के लिए, हमारी स्किन के लिए भी डेंजरस है। इट कैन कॉज मैनी डेंजरस प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट फॉर द मेरीन लाइफ एज वेल, कि ना सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस है, बल्कि जो ऐसे जानदार जो समुद्रों में रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। When water used by humans is polluted by harmful microorganisms from sewage, it can spread infectious diseases such as cholera and typhoid fever। कि अगर जो है हम गंदा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या उसमें सीवेज का गंदा जो है पानी शामिल हो जाता है हमारे साफ़ पानी में, तो उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा है, हैज़ा और टाइफाइड वगैरह इसकी वजह से हो सकता है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स एंड ऑयल वेल्स कवर द ओशन सरफेस, के जो तेल के टैंकर हैं बड़े बड़े, वो अगर लीक हो जाते हैं तो वो समुंदर की सतह पे तय बना देते हैं, किलिंग फ़िश एंड अदर सी लाइफ, और मछलियाँ और दूसरे जो जानवर जो समुद्र में रहते हैं इसकी वजह से मर जाते हैं। यहाँ तक रखते हैं, आज चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ये, इसको कल बाकी कंप्लीट करेंगे।